सज्जनों का, देवियों का मैं टीम रामायण की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बहुत बड़ा संकल्प जो पिछले 5 वर्षों से हम सब की आंखों में पल रहा था, उस बड़े संकल्प की खिड़की से पहले दर्शन का सुयोग बना है। और प्रथम दर्शन का सुयोग कितना मान्य होता है, ये उन सब आंखों को पता है जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 500 वर्ष के प्रतीक्षा काल के बाद श्री अयोध्या जी में 2 वर्ष पहले भगवान को अपने विग्रह में पुनः पधारते हुए देखा था। आपके उत्साह में थोड़ी कमी लग रही है। राम भारत की आत्मा है और इस अंधेरे के समय में राम विश्व के लिए एक संकल्प है। आज यहाँ जो अतिथि आए हैं वे सब स्वयं में इतने स्वनाम धन्य हैं कि उनमें से एक एक व्यक्ति का नाम लेना संभव नहीं है। और राम जी के कार्य में, चाहे वो सेतु बंधन हो या लंका विजय हो, बजरंगबली हनुमान जी से लेकर जो मेरे हृदय पर स्थित हैं, एक सामान्य वानर तक ने इसलिए कार्य नहीं किया था कि आने वाले कल में उसका नाम उल्लेख हो, इसलिए किया था क्योंकि सत्य असत्य से लड़ने गया था, धर्म अधर्म को पराजित करने गया था, प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करने के लिए गया था। ये कथा रामायण की है। युग युगांतर से इस कथा का वाचन, इस कथा का श्रवण, इसका अभिनय विश्व भर के अलग अलग हिस्सों में अपने प्रकार से किया जाता है। हमारे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसको कितनी भी बार सुनिएगा, कितनी भी बार कहिएगा, ये कभी पुरानी नहीं होती। ऐसा विश्व में कौन है जिस कहानी के बारे में न जानता हो। यहाँ फिल्मी दुनिया के तब सब बड़े सितारे यहाँ पर बैठे हैं, कुछ और सितारे अभी जमीन पर उतरने वाले हैं, हमारे सम्मुख आने वाले हैं। इनकी कहानियों में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज का। अब आगे कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन ये एक कहानी है जिसमें कोई सरप्राइज नहीं है, जिसमें सबको पता है कि भगवान क्या करेंगे और ये कहानी कहाँ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी करोड़ों करोड़ों लोग हजारों हजार वर्ष से इस कहानी को सुबह दोपहर शाम सुन रहे हैं। एक वाक्य पहला बोल रहा हूं जिसमें इस ट्रेलर के स्वागत का जोश दिल्ली दिखाए, देश दिखाए, देश का दिल दिखाए। कोई कहता है कि क्या है, राम की जीवनी है। रामायण जीवनी नहीं है, संजीवनी है। कोई भी कहानी, किसी भी फिल्म को आप दोबारा नहीं देख सकते। बहुत हार्डकोर फैन होंगे तो आप 10 बार देख लेंगे, 20 बार देख लेंगे। दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्म में कोई ऐसा फैन शायद ही होगा जो उस कहानी को 100 बार देखे, 200 बार देखे। लेकिन हजारों साल से दुनिया के हर हिस्से में ये कहानी बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि ये कहानी हमारा भरोसा मजबूत करती है इस बात में कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, चाहे सामने वाला शत्रु कितने भी वरदानों से अभिषिक्त हो, लेकिन अंत में, और चाहे वो किसी भी बड़ी लंका में बैठे, चाहे कितना भी सोना इकट्ठा कर ले, चाहे किसी भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, किसी अयोध्या से एक सामान्य वल्कल पहनकर एक निर्वासित राजकुमार निकलेगा और निकलकर अंधकार को परास्त करेगा, अनाचार को परास्त करेगा। हमारे बीच धर्म जगत की सभी सम्मान्य विभूतियां हैं। राम कहानी अपने भव्यतम स्वरूप में आज हमारे सम्मुख आएगी। कुमार जी, आप जिस प्रकार से बोलते हैं वो, उसके लिए तो मेरे को आपके पास हिंदी और सीखने के लिए आना पड़ेगा। मेरे जो 15-20 साल हिंदुस्तान के बाहर रहे हैं, मैंने कोशिश यही की है कि मैं भी अपनी हिंदी बरकरार रखूं और अपने बच्चों को भी सिखाऊं। बहुत धन्यवाद। मैंने तो अपनी बरकरार रखी है, बच्चों ने उतनी सीखी नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा आज जो हम बात करेंगे। पर सबसे पहले ऋषभ ने जो आज काम किया है, थैंक यू ऋषभ। बहुत आपका टैलेंट, आपका ये जो पैशन है, और मैंने आपसे कई बार बात की है और कई बार हम मिले हैं, पर हर बार मिलने के बाद जो मुझे ऐसा लगा कि आपका जो एक संगीत की तरफ जो पकड़ है और जो आपका पैशन है
हमारी इस सभ्यता की ओर। और ये जो आप जो सितार बजाते हैं, जो प्ले करते हैं आप, उससे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि आप हर हिंदुस्तानी के मन में वो गर्व पैदा करते हैं जब आप विश्व भर में प्ले करते हैं। तो लॉट्स ऑफ पावर टू यू एंड वेरी वेरी प्राउड सर। आज ये आप लोग बहुत ही यू नो यू आर अ स्पेशल ऑडियंस के ऋषभ इज ऑल्सो इन एडिशन टू हांस जिमर एंड A.R. रहमान is also going to be contributing his talent to Ramayan. Thank you. So, y'all are the first people to know this, and I'm sure by tomorrow the world will know. But Rishabh, it's really good to have you on board. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां ऋषभ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। हम लोग पिछले 2-3 साल से बातचीत में है। मैं ग्लोबल विजन नमित के थ्रू देखने की कोशिश करता हूं। नमित मुझसे थोड़ा हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। हमने बहुत खट्टे मीठे वक्त बिताए हैं, बहुत बेचैनियां मैंने देखी हैं, कमिटमेंट देखा है। भाभी जी यहाँ बैठी हैं, नीतीश भाई यहाँ बैठे हैं। हमने उलझने साथ शेयर की हैं और हिंदुस्तानी जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं रामकथा की, उन सब में जाना। अब LA में कोई और वक्त होता था, भारत में कोई और वक्त होता था, और हम दोनों टाइम फ्रेम भूल जाते थे। और नमित भाई फोन करके कहते थे कि इस पल में क्या हुआ था, वाल्मीकि रामायण से देख के बताइए, उससे देख के बताइए। हम नीतीश जी मेहनत करते थे। ये एक्सपीरियंस कैसा था? मैं चाहता हूं कि हम सबके पीछे जो पावर हाउस है, जिसने सबको, जो सामने बैठे हैं, इन सबको लगातार इनमें एनर्जी भरी है, करना है। मैं देखता था, वो बेचैनी देखता था। और एक छोटी सी बात मैं आपसे बिना परमिशन के शेयर कर रहा हूं। हम सब लोग कोई भी दिन भूलना अफोर्ड कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी के दिन हम कोई काम नहीं कर सकते। हम सब, मैं स्वामी जी आपसे क्षमा मांगता हूं, रामदेव जी से, आप उस अनुभव से नहीं गुजरे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। हम सब उससे गुजरे हैं। मैंने एक ऐसा पल देखा कि हम लोग, रहमान साहब, एंजिमत साहब और हम एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे भगवान राम के स्वयंवर का, भगवती सीता जी के साथ। और हमारे दौर की बहुत ही प्रसिद्ध गायिका जो हैं उसको गा रही थी, श्रेया घोषाल जी। और हमको पता चला कि थोड़ी देर बाद भाभी जी स्टूडियो आने वाली हैं। तो हमने कहा शायद गाना रिकॉर्डिंग देखने के लिए आ रही होंगी। रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। और तब उन्होंने आकर बताया कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, पर नमित ने कहा नहीं, गाना रिकॉर्ड होना है, वहीं आ जाना, वहीं केक काटेंगे और वहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये अलग बात है कि उनके बर्थडे सॉन्ग को जो गाया वो उस समय के सबसे बड़े सिंगर्स ने गाया, सबसे बड़े म्यूजिशियन ने बजाया और हम सब ने किया। इस कमिटमेंट के लिए नमित मैं आपको पर्सनली बहुत धन्यवाद बोलता हूं। और मैं सीखा है मैंने आपसे। और देवियों सज्जनों, मैं चाहता हूं कि अब मैं माइक छोड़ूं और नमित भाई अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बातचीत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ नमित मल्होत्रा, प्लीज जॉइन द पोडियम प्लीज। जैसे मैंने कहा कि मैं इतनी शुद्ध हिंदी में और इतनी फ्लुएंटली तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। तो मेरे जो लास्ट हम आज जहाँ खड़े हैं, ये जो हम रामायण भारत, ये जो संकल्प लेके जो हम आज कर रहे हैं कि हम भारत से पूरी दुनिया के पास जाना जाते हैं, हमारे इस कहानी को लेकर, हमारे इस कल्चर को लेके। क्योंकि ये ऐसा है कि लास्ट 20-25 साल से जब मैंने मुंबई में एक छोटे से गराज में एक कंपनी शुरू की, मेरा हमेशा ये मानना था कि ऐसा क्या है कि हम जो नहीं कर सकते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया करती है। और वो एक बचपना था, थोड़े नादान थे, पर उस नादानी में कुछ कदम लिए। वी टुक सम स्टेप्स। एक छोटी सी कंपनी 3 लड़कों के साथ मैंने शुरू की, मोहसिन, प्रकाश, हुज़ैफा, जिनके बिना ये कंपनी आज खड़ी नहीं होती। और हम चारों ने ये ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया के सामने आज हम यहाँ पहुँच सके। और वो एक कहानी शुरू हुई। और कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि जब मैं LA शिफ्ट हुआ अपने बीवी और बच्चों के साथ, बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे ऐसा हमेशा एक्सपीरियंस था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड से बहुत दूर है। और ऐसा हमेशा लगता था कि हम जब भी बात करें, उन्हें हमारे बारे में कोई, हमारे डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी, हमारे टेक्नोलॉजिस्ट की थी, हमारे और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की थी, लेकिन फिल्म जहाँ पे हमारा 100 साल से पुराना एक एक्सपीरियंस है, एक हिस्ट्री है, वो बहुत दूर था उनके लिए। और उस जहाँ पे
वहाँ पे पहुँच के और वहाँ पे अपना नाम बनाना और हॉलीवुड में काम करना मेरे लिए एक जिद और एक ठान लिया था मैंने अपने मन में कि ये कुछ करना है। और जैसे हमें सफलता मिली और हम एक कामयाबी के बाद दूसरी, आज 8 ऑस्कर जीत के हमारी कंपनी ने एक विश्व में रिकॉर्ड बनाया है कि लास्ट 10-11 सालों में 7 ऑस्कर हमने जीते हैं बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए। ये प्रमाण आज तक किसी ने नहीं किया। और हमेशा मुझे ऐसा था कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट हैं, जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा एक जज्बा है काम करने का, वो कहीं पे दुनिया में उस लेवल का है नहीं, पर हमें उसका क्रेडिट नहीं मिला। तो मेरा हमेशा मन में तो ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ऐसी कौन सी कहानी है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे पास, जो हमारी है, जो जिस पे हमें गर्व हो, जब हम वो दुनिया के सामने पेश करें तो ऐसा लगे कि ये हमने हमारे पूरी जान, पूरी अपने शिद्दत से, पूरी अपनी डेडिकेशन से इसको बनाया है और ये हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं जैसे उन्होंने का शायद अपने कोई फिल्में की हों। और रामायण के अलावा और कोई ऐसा सब्जेक्ट का मुझे ध्यान नहीं हुआ और ये प्रण ले लिया मैंने उस दिन, ये ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात है, कि अगर बनाएंगे तो रामायण बनाएंगे और पूरे दिल से, पूरी जान लगा के, और कोई ऐसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और वो जो जर्नी हमारी रही है यहाँ तक आने की, और आप देखेंगे जैसे आप और लोगों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, कुमार जी भी उसमें एक बहुत अहम हिस्सा हैं। क्योंकि जब हम फिल्म की कहानी कोई कहानी की तरह लिखते हैं और जब रामायण का हमें पता चलता है कि 300 से अलग वर्जन्स हैं जो अलग अलग लोगों ने लिखी है और उस पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें हमेशा ऐसा था कि कुछ ऐसा हम ना करें जिससे हमारी जो जनता है उसे उसके मन पे ठेस पहुंचे या किसी को बुरा लगे। तो इसीलिए हम कुमार जी को हमेशा फ़ोन करके, बोधी जी को फ़ोन करके ये पूछते हैं कि सर ये ऐसा हुआ था, आप प्लीज़ बताइए कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हुआ तो इसका सल्यूशन क्या है, ताकि जब हम एक चीज़ हमारे बच्चों के सामने, हम जनता के सामने लेके आए तो उसके अंदर एक पूरा एक हमारी जो मान्यता है उसके आगे इसको कैसे लेके जा सके। क्योंकि मेरा ये मानना है कि रामायण ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं रखती। और मेरा इसका मतलब ये है, फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपको पता हो या ना, फिल्में आजकल बनाई जाती हैं ये सोच के कि ये किन लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। तो उसमें ब्रेकडाउन ऐसा होता है कि यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, ये टिपिकल होता है कि आप कोई भी पिक्चर बनाएं, ये इन चारों में से आप 2 खाने अगर आप चेक करते हैं तो आपके लिए ये फिल्म बन सकती है। रामायण के बारे में जब हमने सोचा तो हमें ये रियलाइज हुआ तो ये 6 खानों वाली फिल्म है जिसमें यंग, ओल्ड, मेल, फीमेल, बिलीवर और नॉन बिलीवर, कि जो लोग मानते हैं ये उनके लिए भी है और जो लोग नहीं मानते, जो दुनिया में लोग हैं, ये उनके लिए भी है। तो उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाए ताकि वो जब कोई भी देखे, जब हमारे बच्चे देखें, जब मेरे बच्चे जो उधर अमेरिका और लंदन में जो स्कूल्स में पढ़ते थे, जब उनके मित्र वहाँ पे जो फिल्में देखते थे, उनको कल रामायण दिखाई जाए तो उनको भी उतना ही गौरव हो और उतना ही कॉन्फिडेंस हो कि ये हमारी कहानी है और ये हर हिंदुस्तान के दिल में ये रहती है। तो ये मेरा एक जज्बा था या मेरा एक ये एस्पिरेशन था कि ये किसी तरह हमें करना है और ये आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम आपके सामने कुछ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर करने के पहले, जैसा हम दिल जहाँ भी हम गए हैं, हमारा दिल और हमारी फीलिंग्स अब भी पूरी तरह हिंदुस्तानी है। तो मेरा एक आज का दिन और ये ट्रेलर लॉन्च के पहले मेरा मन था कि मेरे फादर यहाँ आए। उनको एक छोटी सी चोट लग गई जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए, पर उनका आशीर्वाद आज सुबह लेके मैं निकला हूँ। और मेरी मदर मेरे साथ है यहाँ पे, मेरी सिस्टर है, मेरी फैमिली सारी आई है, और वो भी दिल्ली में जहाँ पे हमारी पूरी फैमिली रही है, हमारी पूरी जनरेशन, मतलब मेरे फादर के साइड, मदर के साइड सब दिल्ली में आए हैं, रहे हैं। और आज मेरे सब रिश्तेदार भी यहाँ पे हैं जिन्हें मिल के मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज सबके सामने हम आपका आशीर्वाद लें। और एक और बात जो हर साल मैंने अपनी पत्नी को अकेले में कहा है, वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, जो शायद वो आज खुश होगी ये सुन के कि आज मैं फाइनली इतना जज्बा ले पाया हूँ ऋषभ को देख के। उसे कहते हैं मिच्छामी दुक्कड़म, जो हर साल क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो जैन परिवार से हैं, तो वहाँ पे हमें
इसका अनुभव होता है कि वो हर साल उनका एक दिन आता है जब वो मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं और हम भी उन्हें मिच्छामी दुक्कड़म वापस कहते हैं। पर मैं आपके सामने मिच्छामी दुक्कड़म कहना चाहता हूं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है और ना छोड़ेंगे। रामायण और हिंदुस्तान के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा और सारा कुछ लगाया है और लगाएंगे, और जब तक बाजी जीतेंगे नहीं हम नहीं हारेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। I really appreciate your coming here and giving us your time and your blessings. With that, I want to call on stage and the only person without whom ये फिल्म ना बन सकती थी और जो बनी है, जिसका मुझे इतना गर्व है, जो ये नहीं हो सकता था, हमारे डायरेक्टर नितेश तिवारी जी ने रामायण का अभ्यास मेरे से तो ज़्यादा ही है और इन्होंने जितनी मेहनत और शिद्दत से ये काम किया है, मैं तो चाहता हूँ कि आप भी सुने नितेश जी से। नितेश जी, इस कहानी को आपके सामने लाने वाले निर्देशक और नितेश जी, ये सबसे खूबसूरत बात हम नमित भाई ने तय की कि इस कहानी को हम देश के दिल में सबसे पहले दिखाएं। और आज हम बहुत ही आप सबके प्रति आभार से भरे हुए हैं कि धर्म जगत के, राजनीति के, कला के, प्रशासन के सारे सितारे इस छत के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यवंशी राम की कहानी को सबसे पहली झलक देखने के लिए सूर्यवंशी राजवंश के हमारे उदयपुर के महाराज लक्षराज से लेकर योग गुरु रामदेव जी तक, हमारे स्वामी जी तक, हमारी माँ तक, सब लोग यहाँ पर, महाराज जी लोकेश मुनि, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर है। यहाँ चारों पांचों धर्मों के सबसे बड़े जो हमारे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, वो यहाँ पर हैं। और नीतीश भाई, आपकी कला के हम सब दीवाने हैं। हम सब ने मिलकर साथ जर्नी किया, लेकिन आप हमारे इस जहाज के कैप्टन रहे हैं नमित भाई के साथ। तो हम चाहेंगे कि इस पूरे एक्सपीरियंस पर आप बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो आप सभी को सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। कुमार जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। रामायण स्वयं आपको चुनती है, तो मेरे केस में भी वही हुआ और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रामायण ने मुझे चुना। ये दायित्व तो मेरे कंधों पर सौंपा गया कि मैं इस कहानी को भव्यतम तरीके से चित्रित करके पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकूं। आसान नहीं है, काफ़ी लंबी यात्रा रही है, काफ़ी मुश्किल यात्रा रही है, पर बहुत ही आनंदमय यात्रा भी रही है, क्योंकि प्रभु के बारे में इतना जानने को मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। और वही एक चीज़ है, आप जब रामायण को गहरे में जाकर अध्ययन करते हैं तो फिर आप उसके असली मायने समझ पाते हैं। तो सार तो यही है सर कि रामायण का जो आधार मूल है वो उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं, इसीलिए इतने हजार सालों से वो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रामायण में जो रिश्ते दिखाए गए हैं, उन रिश्तों में जो इमोशंस छुपे हैं, वही तो रामायण को बनाते हैं सर। और इन्हीं रिश्तों को, उन्हीं रिश्तों में छुपे इमोशंस को हमने पर्दे पर उतारने की पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, जैसे नमित सर ने बोला है, कोई कसर नहीं छोड़ी है, ताकि उसको हम भव्यतम तरीके से पूरे विश्व के सामने, ना सिर्फ भारत के सामने, पूरे विश्व के सामने हम प्रस्तुत कर सकें। और एक भारतीय होने के नाते हम शायद गर्व महसूस कर सकें, ये पूरी कोशिश है हमारी। और इसमें हमें आप सबका सहयोग चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। बस मैं उतना कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आता है, क्योंकि जब हम इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे थे तो बहुत सारे ब्रैकेट्स, बहुत सारे सेफ गार्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियां हम सबके, आपके खास तौर पर कंधे पर थी। एक डायरेक्टर के नाते सबसे ज़्यादा ख्याल आपने इस कहानी को ट्रीट करते समय, इस संजीवनी को ट्रीट करते समय किस बात का रखा? देखिए, एक बहुत ही सुंदर सी बात महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण के बारे में कही है। उन्होंने कहा है पूर्वव्रतम कथायुक्तम, जैसे पहले हुआ है, विच इज पूर्वव्रतम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का वर्णन करते हुए उसे इतिहास बोला है। उन्होंने कहा इतिहास, दिस इज हाउ इट हैपेंड। तो उन्होंने कहा था पूर्वव्रतम कथायुक्तम, जैसे पहले हुआ है और जैसा मैं उसे कहानी के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, आप अपना जुडिशियसली आप डिसाइड करिएगा अपनी श्रद्धा के बेसिस पे
क्या हुआ है और क्या मैं अपनी कहानी के बेसिस पे आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात कही उन्होंने, और इसी को हमने अपना गोल्डन प्रिंसिपल माना सर। जो हुआ है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं, वो फैक्ट है आपके सामने। कथा युक्तम में अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वही कहानी हम आपको एकदम नए तरीके से दिखा सकते हैं विजुअली, बिकॉज दैट इज हाउ टेक्नोलॉजी हैज एडवांस। तो आप देखेंगे वही रामायण जिससे आप वाकिफ हैं, परंतु आपको एक कंप्लीटली नया एक्सपीरियंस होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, सबको पता है श्री राम ने ताड़का और सुबाहु का वध किया था, परंतु ताड़का कैसी दिखती थी, सुबाहु कैसा दिखता था, राम जी का उन दोनों के साथ किस तरह से युद्ध हुआ था, ये हम एकदम बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस वे में आप दिखा सकते हैं, बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से। रावण और जटायु का युद्ध कितना रोमांचक हो सकता है, जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ सकते हैं। उसकी थोड़ी सी झलक आपको शायद ट्रेलर में भी दिखाई देगी। ये सब चीजें जो हैं, दैट इज व्हाट मेक्स इट वेरी एक्साइटिंग। वाली और सुग्रीव कैसे दिखते थे, किष्किंधा कितनी खूबसूरत हो सकती है, हनुमान जी ने लंका को जाकर कैसे आग लगाई, ये सबको शायद आपने पहले कभी इस तरह से विजुलाइज नहीं किया होगा। और जब वही बात जो आप जानते हैं उसको एकदम नए तरीके से आप पर्दे पर देखेंगे, तो हो सकता है हमारा जो प्रयास रहा है वो सार्थक हो जाए सर। बार है कि हमारे राम और सीता मंच पे खड़े हैं और पूरी दुनिया के सामने, और ये स्पेशली आप लोगों के सामने है। जय श्री राम, जय सिया राम। नमस्कार। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि ये काला चश्मा पहनने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्या है कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुआ है, पर आज इस शुभ अवसर पर मेरे दिल में सिर्फ अफेक्शन है, तो प्लीज डोंट माइंड। उन्होंने बताया कि उनको आंखों में इन्फेक्शन हुआ है और वो नहीं चाहते कि इन्फेक्शन किसी को दें, लेकिन रणबीर, आपने जो काम किया है उसके इन्फेक्शन में, आप दोनों के काम के इस इन्फेक्शन में पूरी दुनिया आने वाली है, इस बात की गारंटी है। आपने इतना सुंदर काम किया है कि लोग उस नजर से राम जी को देखेंगे। तो सबसे पहले रणबीर से पूछते हैं, जो हमारे फिल्मी लोग अक्सर पूछते हैं ऐसे में, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा रहा आपका? एक बार तालियों के साथ पूछते हैं। सबसे पहले मैं अरुण जी से बात करना चाहूंगा। सर प्लीज बैठे रहिए। सर, आपने इस जिम्मेदारी को सालों से इतनी खूबसूरती, सच्चाई और डिग्निटी से पेश किया है। आपका ये सफर मेरे जैसे एक्टर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हर इंसान जिसने भी रामानंद सागर की रामायण देखी है, आपने उनको भरोसा और प्रेरणा दी है। जैसे आपने भगवान श्री राम को अपने अंदर उतारा है, अगर मैं इतना भी कर पाऊं तो मेरे लिए मेरी मेहनत सफल रंग लाएगी। बचपन से सर भगवान श्री राम का आशीर्वाद, उनकी सीख और आपका चेहरा अपने दिल में रखकर बड़ा हुआ हूं, और उसके लिए आई जस्ट वांट टू से दैट वी लव यू लाइक यू आर आवर ओन, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। यहाँ पर आप दक्षिण से हैं, और साई को मैंने देखा शुरू के इंटरेक्शंस में कि वो जब भी हिंदी बोलती हैं तो पहले कहती हैं कि सर मेरी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन भाषाएं जो हैं वो बहनें होती हैं। तो आज आप हिंदी का जो गढ़ है दिल्ली में, उसमें दक्षिण से आई हैं, और भाषाएं बहनें होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आज आप मौसी के घर आई हैं। ये सब लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी प्रतिभा से हम सब परिचित हैं। तो आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूं कि इस पूरे दौर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप जब ये इतना बड़ा करैक्टर, मेरे ख्याल से जीवन का सबसे बड़ा करैक्टर किसी भी अभिनेता के लिए, किसी अभिनेत्री के लिए मिलता है, तो क्या आपको अनुभव था, वो शेयर करें हमारे लोगों के साथ। पहले थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग इट सिंक इन दैट मैं हिंदी में बात कर सकती थी, पर अगर मैंने कुछ गलती से बोल दिया तो माफ़ कीजिए। इट्स नॉट ईजी फॉर एक्टर्स टू गेट रोल्स लाइक दिस, बिकॉज एक भगवान, एक गॉडेस को प्ले करने के लिए इतना एक इजी काम नहीं होता है।
एक टीम होनी चाहिए who is putting their heart and soul into making it the best version of what they can present to the world, because it becomes itihas, it becomes history for the rest of the world to think go back to in the future. So ऐसे एक project में मुझे चुनने के लिए thank you so much. And when it comes to playing Sita Ma, I don't think I chose the role. I think I was blessed to play this role because it's not something that you can go after. And it is not something that you can write down on a piece of paper and say, this is how I'm going to play. I would just sit and meditate and say, Sita Ma, you act through me. Whatever comes through me is what you want for the film. And I was always keeping myself as pure as possible, at least in my thoughts, to keep it very neutral so that I have the best version of me presenting there. And उस कोशिश में मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ सीख लिया. ठीक लगा. Going good. Thank you. I think from what we saw right now, and today is a very important day for all of us because I've worked on the film for maybe 3 years, but they've all been on the project for more than Almost 10 years now. So इस दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए. So I'm as excited and as humbled, and I think it's a very important day for all of us. Thank you so much for sharing this day with us. And finally, I want to say, I want Nitesh sir to tell us a little bit about Ram and Sita as he saw them, because he has directed you all on set. And I know that he was very clear when we used to have our discussions about casting. I think in his mind, to have you play Sita and to have him play Ram, as him being Ranbir, play Ram, was his first choice. And I only say one thing, that, you know, and I think he and I share this sentiment, that we have actually got people that we have felt would be the best, and people who have for some reason not connected with us on this film have brought other people into the film that have equally done a terrific job. But sir, I want you to tell everybody how you imagined them and why you were always enthusiastic about her playing Sita and Ranbir playing Ram. मेरा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है ये मेरी कि एक कलाकार की आंखें सच बोल देती हैं, और मुझे हमेशा से ये लगा कि रणबीर की आंखों में मुझे श्री राम दिखाई दिए और साई की आंखों में मुझे सीता माता दिखाई दी, और मतलब अपार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बीइंग एक्सट्रीमली गिफ्टेड एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, यू नो, I just felt that the kind of sincerity I was looking for, the kind of preparation I wanted the characters to go through to play such important roles, I could have found only in these two beautiful souls. And I am so happy. I can't tell you, when you guys come and watch the film, मुझे साई नहीं दिखाई देती, मुझे सीता माता दिखाई देती है, मुझे रणबीर नहीं दिखाई देते, मुझे श्री राम दिखाई देते हैं वहाँ पे, क्योंकि इनकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है, और वही उन लोगों ने पूरी कोशिश की है पर्दे पर उतारने की. दैट्स ऑल आई कैन से. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ, दुनिया में सबसे ताकतवर लोग भी जब थोड़े से अंधेरे में चलते हैं तो उनकी परछाई काली होती है. किसी भी पद पर पहुंच जाइए, कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लीजिए, चंद्रमा की रोशनी में चलेंगे, सूरज की रोशनी में चलेंगे या स्ट्रीट लाइट में चलेंगे तो आपकी परछाई काली होगी. लेकिन इस पृथ्वी पर केवल एक ही मेरे रघुबीर, मेरे राम चले हैं जिनकी परछाई गोरे रंग की थी, क्योंकि उनके पीछे उनकी परछाई के रूप में उनके गोरे रंग के भाई लक्ष्मण साथ साथ चलते थे. बहुत ही अच्छे अभिनेता है. लेकिन इस जर्नी में जहां आप अपने फिल्म के भैया और भाभी के साथ खड़े हुए हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, साई ने कहा कि नहीं, भाभी नहीं बोलता, माँ बुलाता है मेरे को. पर वो मैं भी कहूँगा कि जब रवि के साथ ये आप आंसर देना, पर ये रवि जो है, मैंने इतने एक्टर्स के साथ आज तक काम किया है, लोगों से मिला हूँ, पर रवि का जो एक कमिटमेंट है, जिस दिन से उन्हें लक्ष्मण के रोल में हमने सिलेक्ट किया, उस दिन से उन्होंने रणबीर और साई को एज भैया और माँ सीता के रूप में ही देखा है, और वैसे ही बात करते हैं. मतलब मैं आई एम बियॉन्ड इम्प्रेस्ड कि हाउ कैन समबडी गिव दैट मच जेन्युइन फेथ एंड बिलीफ एज रवि हैज डन. सो
Ravi, I must congratulate you for doing that, but please answer Kumarji's question. सॉरी ना, थोड़ा नर्वस हूँ, तो आवाज़ अगर टूट जाए थोड़ी या इमोशनल हो जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी इन एडवांस। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है ये, और आदरणीय कुमार विश्वास जी ने बिल्कुल सही बात कही कि श्री राम चुनते हैं, और जब श्री राम चुनते हैं तो भाव भी वही देते हैं, साधन भी वही देते हैं, संसाधन भी वही देते हैं, हिम्मत भी वही दे देते हैं। श्री राम ने आदरणीय नमित जी को चुना, आदरणीय नितेश जी को चुना, मेरे भैया रणवीर भाई जो श्री राम का पात्र कर रहे हैं उनको चुना, माते साई को चुना माँ सीता के रोल के लिए। न जानिए ये कैसे हो गया कि इतने बड़े नामों में, इतने बड़े मंच पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये मेरे माता पिता आए हुए हैं यहाँ पे, ये शायद उनके अच्छे कर्म हैं, मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म हैं जो कि मेरा महासौभाग्य बन गए, और यहाँ राम कथा में मैं आज श्री लक्ष्मण का पात्र निभा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े हैं, नमित सर, नितेश सर, मैं हाथ जोड़ करके जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। आई एम डीपली ग्रेटफुल एंड ऑलवेज इन डेट। थैंक यू। You deserve it, Ravi. एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आया, क्योंकि आप लोगों ने तो सेट पर काम किया, हमने संगीत पर काम किया, सर दोनों, नितेश सर और नमित जी। तो मैंने वो नमित भाई का पैशन, वो गुस्सा, वो नाराज हो जाना, ये कैसे हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, कई बार झेला है, देखा है। इन दोनों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा इन दोनों के साथ, राम सीता के साथ जी। जहाँ तक हमारे राम जी का सवाल है, उन्हें तो मैं बचपन से जानता हूँ, मतलब थोड़े हमारे, जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था तब इनका जन्म हुआ था, तो मैं तो इन्हें एक बच्चे की उम्र से देख रहा हूँ। पर वो हमेशा फेवरेट रहे हैं। उनका वो एक नेचुरल, राम जी की कृपा है उन पे कि वो एक नेचुरली, उनके पास एक गिफ्ट है कि वो जिनसे मिलते हैं उनके फेवरेट हो जाते हैं। तो वो उनका एक नेचुरल गिफ्ट है, तो मैं उसके बारे में और कुछ कह नहीं सकता, तो वो है ही। और जिस सफलता से अपने आप को कोई भी भाग में डालते हैं, वो उसमें हमेशा ऊपर ही आते हैं। वो उनका वो एक, वो तो मैंने देखा है कई सालों से, और इस बार काम करके भी देख लिया कि इनका टैलेंट कुछ अलग ही है। जहाँ तक साई का सवाल है, जब साई को तो मैं मिला नहीं था, पर जब ये नितेश जी ने जब इनसे बात की, इन्होंने माँ सीता के लिए जो ऑडिशन भी किया, उसके बाद एक क्षण भी नहीं लगा सोचने के लिए, क्योंकि इनके अंदर, इनके बोलने के ढंग में, इनके सोचने में, इनकी आंखों में, इनके हर किरदार में, उनके हर एक एक्सप्रेशन में वो एक प्योरिटी और जेन्युइनिटी जो है, इतना मैंने कोई और एक्टर में देखा नहीं है। और इनका जो प्रदर्शन है स्क्रीन पे, वो तो मतलब सलाम देने वाले, इट इज लाइक यू हैव टू सल्यूट एंड से वाओ, एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन शी इज आउटस्टैंडिंग, शी इज Very kind. ताकत के साथ और अपने कन्विक्शन के साथ जो खड़े हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, यश, थैंक यू वेरी मच। Without your belief and conviction, we would not have been able to create what we have. So a big round of applause, ladies and gentlemen, for Yash. People are waiting to hear from you, so I'll step behind. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, అందరికీ నమస్కారం, వణక్కం, స్వాగతం, namaskar. So I'm really happy to be part of this wonderful project. I think सब हिंदी में बात कर रहे थे, मैं भी कोशिश करूंगा, because इस मुकाम तक आने के लिए all credit should go to Namit Malhotra. उन्होंने मुझे इस पात्र निभाने का जो अवकाश दिया, उसके लिए उसे धन्यवाद कहता हूँ। हिंदी सीखने का भी मौका मिला उसमें। Yeah, so I think this is India's dream. We all have come together.
everybody in this film who has been part of this film is really come with one vision, one conviction to put our story to the global platform. So all of us are here keeping all our interest aside. We have only one interest, to tell Prabhu Sri Ram's story to the global audience, and also to celebrate him in our country. So thank you Namit for having this courage and this conviction. And Nitesh sir, thank you so much for guiding me and understanding me the characters' nuances and helping me do this. So thank you all. And Ranbir, you've been phenomenal, and I think whole of India will understand how you have surrendered to this role and what magic you have created. And Sai, of course, she's a fabulous actress, and to see her perform Sita's role, you have to see that her eyes says it all, and each and every actor, our Surpanakha, the way she has carried that role. I have heard this story. I should remember my grandfather today. I heard this story, but each one of them, Shobana ma'am, I think it's her luck that she agreed to do this role, because she brings in so much grace and value to the role. Of course, our Lakshman Bhai. So he will be a very surprise package in this movie. I think all of us will become his fan. And each and every person, apne Vivek, he and both of us had a great fun. I think you have a lot of surprises in the film. And sir, aapka voice or aapka performance. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity. There could be nobody better than him to play Hanuman, Lord Hanuman, and it's the first time we have brought him in front of the people, and it's the first time for Ramayan he's stepped into this opportunity to be part of this entire story. Ajay. Sir, thank you for coming. I know you have another film on release, but I really appreciate कि आपने time निकाला and you are part of this special moment of bringing Ramayan to everybody. As I had requested you, I'm sure the people would love to hear from you. So a few words about how you feel and your journey with the character called Hanuman. नमस्कार. देखिए, सच में बताऊं तो मैंने भी काम शुरू थोड़ा सा ही किया इस पिक्चर में. मुझे बहुत आगे बढ़ना है, पर रामायण हम हिंदुस्तानियों के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ है. और मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया करता हूं कि मुझे मौका मिला हनुमान जी के किरदार को निभाने का. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही तरह इसे निभा सकूं, क्योंकि हनुमान जी का कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा, बिकॉज वो नटखट हैं, इनोसेंट हैं, ताकतवर हैं, और आप सबके प्यारे हैं, और राम जी के भक्त हैं. तो बस इससे ज़्यादा मैं कुछ और इतने सारे लोगों के सामने बोलते हुए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी नीड ऑल, आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए हमें, बिकॉज नमित ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया है. पर मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी इसे ज़रूर देखने जाएगा. थैंक यू.